हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें यूनिट्स के बारे में जानना होगा, व्हाट इज़ यूनिट्स एंड टू व्हाट इज मेजरमेंट्स। सिंपली इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका यह है रॉड ए एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट भी ओके। एंड इसी के अकॉर्डिंग और भी हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं। दैट इज फर्स्ट पॉट्स में कुछ लिक्विड्स फिल है, सेकेंड पॉट्स का फर्स्ट पॉट ए डैश बी डैश ओके। इसमें कुछ भी लिक्विड फिल है, सेम लिक्विड सेम लिक्विड फिल है जो पॉट ए में है वही पॉट्स बी में भी है, बट दोनों के लेवल कुछ अलग अलग तरीके से। अब हम बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी में अगर हम कंपैरिजन करें तो जनरल तरीके से अगर हमें कंपैरिजन करना हो तो कोई अगर पूछेगा ऑब्जेक्ट ए एंड बी में कंपैरिजन करो तो आप जनरल तरीके से बताओगे ऑब्जेक्ट ए आपका छोटा ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट बी आपका बिगर ऑब्जेक्ट है। जैसे जो ये आपका छोटा रॉड है और ये आपका बड़ा रॉड है। एंड इसमें आप सेकंड केस में अगर हम देखते हैं जो लिक्विड यहाँ पे फिल आपने किया है ए डैश एंड बी डैश में, तो इसमें भी अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो इसमें हम ये बोलेंगे कि आपका पॉट्स ए डैश में जो लिक्विड्स है उसकी क्वांटिटी कम है देन द पॉट्स बी ओके। तो लिक्विड्स इसमें आपके कम होंगे ए डैश में एंड बी डैश में आपके अधिक होंगे। बात यह आती है कि ए डैश बी डैश और यहाँ पे हमने देखा रॉड ए और बी, तो इसमें आपका कितना अधिक है और कितना कम है। तो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें मेजरमेंट की नीड होती है ओके। मेजरमेंट की नीड होती है। बाय द वे आपने अगर यह मेजरमेंट देखा होगा रॉड ए एंड रॉड बी के बीच में, तो ये जो हम डॉटेड लाइन क्या कर रहे हैं इतना ही क्वांटिटी क्या है ऑब्जेक्ट बी जो है अधिक है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो आपका पॉट्स ए डैश में एंड बी डैश में जब देखते हैं तो इतनी ही क्वांटिटी आपकी अधिक है पॉट्स बी में। इस क्वांटिटी को हमें डिफाइन करने के लिए एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मेजरमेंट्स करना होगा ओके। तो मेजरमेंट्स की नीड क्यों हुई, क्योंकि आपका किसी भी क्वांटिटी को कंपेरिजन करने के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता होना चाहिए। और अदर एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख सकते हैं कि अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो बाय द वे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप बड़े हैं कि वो छोटे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं अपने भाई से बड़ा हूँ, मैं अपनी बहन से बड़ा हूँ, यही आप बोलेंगे। तो बाय द वे अगर भाई या बहन से आप बड़े हैं, अगर वो आदमी आपसे पूछता है कि आप कितने बड़े हो, तो उसके लिए आपको क्वांटिटी चाहिए, कुछ क्वांटिटी में आप रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे जो ब्रदर्स है सिस्टर्स है वह क्या है इतने टाइम्स इतने साल बड़ा है। या तो अगर हाइट की बात होती है तो हाइट में आप बोलोगे इतना हाइट मेरा 5 फुट आपका मेरा है और मेरी बहन का आपका 6 फुट है। तो इस तरीके से आप जो भी मेजरमेंट करोगे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, मेजरमेंट्स की नीड होती है। और मेजरमेंट्स करने के लिए हमें कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें लिक्विड्स को मेजरमेंट करना है तो जनरल तरीके से आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि लिक्विड्स को हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, और जो लेंथ होता है वो मीटर होता है, किलोमीटर होता है, मिलीमीटर। सेम इधर भी आपके अदर क्वांटिटी आते हैं, लीटर होते हैं, मिलीलीटर होते हैं आपके। ऐसा ही अदर क्वांटिटी लिक्विड्स के लिए भी होती हैं ओके। मेजरमेंट्स की नीड क्यों हुई, क्योंकि हमें उस एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है कितना छोटा है, या एक ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी है दूसरे ऑब्जेक्ट में कितनी क्वांटिटी ओके ओके गॉट इट। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मेजरमेंट्स को अगर डिफाइन किया जाएगा, मेजरमेंट्स की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो
आपका होता है द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा एक बात और, मेजरमेंट्स हमें ज़रूरत मालूम होगी मेजरमेंट्स की नीड क्यों है। तो मेजरमेंट्स के बाद हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। लाइक सबका हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग आपके होते हैं। लिक्विड्स के लिए अगर हम लीटर मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ के लिए आपका सॉलिड ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए मीटर यूज करते हैं। एंड इसमें भी आपका अगर हाइट देखा जाए तो मीटर के लेवल पर अगर हम शो करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, अभी इसको साइड में रखते हैं मेजरमेंट्स को। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजरमेंट्स करें। सो दो क्वांटिटी विच कैन मेजर, दो क्वांटिटीज which can measure are called physical quantity. Okay, there are two types of the physical quantity. There are two types of physical quantity. Physical क्वांटिटी। तो हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी होती है, दो टाइप्स होती है, इसको अलग अलग हम स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, सेकेंड है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो there are two types of the physical quantity. First is the fundamental, second is the derived quantity. Okay, तो एक एक करके हम समझते हैं what is fundamental quantity and what is derived quantity. तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम दो तीन चीज़ पढ़ेंगे, क्वांटिटीज़ कितनी टाइप्स हैं और सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। So there are two types. First is the fundamental, second is the derived quantity. So generally we define about the fundamental quantity. Okay, बात आती है what is fundamental quantity. देखिए क्वांटिटी आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो कि हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बात ये आती है कुछ क्वांटिटी जो होती है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं, वह टोटली आपके फ्री होती हैं। लाइक डिक्स लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए अगर आप अच्छे तरीके से जानते हैं तो जनरल तरीके से जानते हैं कि लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हमें सिर्फ क्या चीज़ मिलती है, वो आपका मीटर स्केल। अगर मीटर स्केल है तो मीटर स्केल से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं, हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं, वेट को मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में आपका लेंथ विथ हाइट जो भी आपको मेजरमेंट करना है वो सब कुछ हम मेजरमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प। सिंपली हमें क्या चाहिए, सिर्फ आपका मीटर स्केल चाहिए, मीटर स्केल के थ्रू हम मेजरमेंट कर सकते हैं फंडामेंटल। तो और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं लाइक दिस, आपने देखा होगा वर्क डन को अगर हम फाइंड आउट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमें दो क्वांटिटी चाहिए, इसका क्या होता है वर्क डन इसका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपके पास दो क्वांटिटी हैं, फर्स्ट इज द फोर्स, सेकेंड इज द डिस्प्लेसमेंट। इसमें से कोई भी अगर एक मिसिंग है तो आप वर्क डन को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसी के बेस पे फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन है वो है दो क्वांटिटी विच इज फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, और यू कैन से
those quantities which are independent to each other, that is called a fundamental quantity. Okay, so fundamental, the physical quantity which can be treated as the fundamental quantity, the fundamental quantity the fundamental quantity which is independent to each other called fundamental quantity. Fundamental quantities. Okay, those physical quantity which is independent to each other, that is called fundamental quantity. इसके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं. ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा. एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल. अच्छा एक बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी. ओके, तो एक बात आप नोट कर लो, बेस क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी. ओके, एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे नहीं कर सकते. फंडामेंटल क्वांटिटी जो होती है नॉर्मल तरीके से 7 टाइप्स होती हैं. तो 7 आपके हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज द, सबके नेम आपको भी लर्न करने होंगे, याद करने होंगे कि आपके क्या क्या है. फर्स्ट आप देखो लेंथ होता है, सेकेंड आपका मास, थर्ड आपका टाइम, फोर्थ इज द टेम्परेचर. ओके, एंड ओके, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, 4 हो गए. एंड फिफ्थ इज द इलेक्ट्रिक करंट. Okay, and fifth is the heat. Sorry. Okay, so first, second, third, fourth, fifth, and sixth is the 1 minute. Okay, electric current के बाद आपका है luminous intensity. Okay, and sixth again, seventh is the amount of substance. Okay, so that is the 7 fundamental quantity or base quantity. That is the first is the length, second is the mass, third is the time, and fourth is the temperature, fifth is the electric current, sixth is the luminous intensity, and the seventh is the amount of substance. Okay, there are 7 fundamental quantities or base quantity. Okay, so that is this is the all types of the फंडामेंटल क्वांटिटी. ओके, जब भी आपसे पूछा जाए इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है कि 7 टाइप्स कौन कौन से आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए ये सब चीज़ें. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. सेकेंड आपको जो हम देखेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी. नेक्स्ट पेज का यूज़ करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी. derived quantity. Okay, derived quantity सेम आपका अपोजिट है. तो वहाँ हमने बोला था इंडिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे that is the dependent to each other. So those physical quantities which independent to each other, that is called
which physical quantity, which physical quantity, which physical quantity which physical quantity independent to each other, independent to each other are called derived quantity. Okay, so that this is the definition of the derived quantity, which physical quantity, which physical quantities dependent to each other are called derived quantity. Okay, so this is the definition of derived quantity. derived quantity के एग्जाम्पल देखते हैं. एक्चुअली इनकी संख्या जो है कोई आपकी लिमिट से नहीं है. तो जितने भी 7 क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ बचती हैं उसको हम डिराइव क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में रखते हैं. डिराइव क्वांटिटीज़ के लिए एग्जाम्पल जो है आपका लाइक दिस फोर्स, वर्क, स्पीड, एरिया, छोटे से शुरू करते हैं, एरिया, वॉल्यूम, ओके, एंड देन स्पीड, वर्क, फोर्स और भी अदर क्वांटिटी, डेंसिटी, एक्सेलरेशन, जितने भी मीन्स जितने भी आपके आप स्टडी करोगे इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा सबको हम किसमें रखेंगे, डिराइव क्वांटिटी में. ओके, तो आपका डिराइव क्वांटिटीज़ के लिए आपको एग्जांपल्स हो गए फोर्स, वर्क, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेलरेशन रख सकता है. दैट इज. अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो इन नंबर्स में हम जनरल तरीके से बोल देते हैं देयर आर इनफाइनाइट डिराइव क्वांटिटी. ओके, इनफाइनाइट derived quantity. Sorry, spelling derived, infinite derived quantities. Okay. तो नंबर्स की बात होती है डिराइव क्वांटिटीज़ के लिए तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट. एक्चुअली में आपका हम तो काउंट कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, बट जनरल तरीके से हम भूल देते हैं इनफाइनाइट जो होते हैं. जितने भी 7 टाइप्स को छोड़ करके क्वांटिटीज हमें बचेंगे वो उनके डिराइव क्वांटिटीज में हम इंक्लूड करेंगे. तो आगे के लिए अगर हम देखेंगे डिराइव और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में एक बार हम रिपीट कर देते हैं हम क्या क्या स्टडी करें. चलिए, ओके, यहाँ पर हमने आपको समझाया था कि नीड्स ऑफ मेजरमेंट क्यों है, क्यों हम मेजरमेंट्स करते हैं. वो हमने चूज़ किया था 2 रॉड ए एंड बी के थ्रू. ओके, ए एंड बी में हमने ये देखा था कि अगर बाय द वे अगर कोई ऑब्जेक्ट पूछता है कि कितना वन ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जेक्ट से बड़ा है, छोटा है, बिगर है, स्मॉलर है, उस कंडीशन में मेजरमेंट्स की नीड होती है. एंड सेकंड केस में भी अगर हम लिक्विड्स कोई फील किए 2 पॉट्स में जिसकी हाइट सेम है, लिक्विड सेम है, तो अगर कोई आपसे पूछता है तो सिर्फ आप इतना ही बता सकते हो विदाउट मेजरमेंट्स के कि आपका पॉट ए में जो लिक्विड फील है वो आपका कम है और पॉट्स बी में जो लिक्विड फील है वो आपका अधिक है. ठीक है, बट एक्चुअल में मेजरमेंट एक्चुअल बताने के लिए हमें मेजरमेंट्स की नीड होती है. ओके, एंड इसके बाद हमने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ होती है, दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. हमने स्टडी किया है 2 टाइप्स क्वांटिटी. फर्स्ट इज द फंडामेंटल, सेकेंड इज द डिराइव. जिन जगह हमने फंडामेंटल और डिराइव के लिए डेफिनेशन भी स्टडी किया. ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने डिफाइन किया था. फंडामेंटल क्वांटिटीज विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर कॉल्ड इंडिपेंडेंट each other, that is called fundamental quantities. और फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने 7 टाइप्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया है. लेंथ स्टडी किया, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस. दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके,
एंड फंडामेंटल क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड बेस क्वांटिटी। बेस आप जानते हो जहाँ से अगर हम बेस तो ये होता है कि आपका बेसिक चीज़ें जो होती हैं जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरे फिजिक्स का एक बेस है। ओके, यहीं से आपको एटलीस्ट मैक्सिमम कंपटीशन में, हर एक कंपटीशन में आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। ओके, या तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू और डिराइव क्वांटिटीज़ के थ्रू। कभी कभी कंपटीशन में आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आते हैं। मीन्स 3 आपके डिराइव क्वांटिटीज़ होंगे और एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होंगे। तो उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटीज आपका करेक्ट होता है। ठीक है, तो इन 7 के अलावा कोई भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होती हैं। जब भी आपको ऑप्शन में दिखे इन 7 तो भी आप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए आप चूज करना। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं और हमने स्टडी किया व्हाट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। मीन्स डिपेंडेंट लाइक दिस आपका एरिया है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए लेंथ एंड विड्थ का मेजरमेंट होना कंपलसरी नहीं होगा। कोई भी एक चीज़ नहीं है तो हम एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। बाई भी आपका यह स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ अगर बाई भी आपको एल दिया गया है, विड्थ दिया ही नहीं गया है, तो उस कंडीशन में आप तो क्या कर सकते हो, एरिया फाइंड नहीं कर सकते हो। तो जब तक कि यह दूसरे के डिपेंडेंट है, लेंथ एंड विड्थ आपके कंपलसरी है, तभी आपको एरिया फाइंड आउट होगा। और सेम आपका वॉल्यूम के थ्रू है, डेंसिटी के थ्रू है। डेंसिटी इक्वल टू आपका होता है मास अपन वॉल्यूम। एक्सीलरेशन इक्वल टू आपको फाइंड आउट करते हो चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपन टाइम। सेम आपका वेलोसिटी के थ्रू होता है। तो एटलीस्ट आपके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं और आपका हम इनफाइनाइट नंबर कर सकते हैं कि आपकी जो क्वांटिटीज होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट है। ओके, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज द मेजरमेंट्स। ओके, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। अब बातें आती है यूनिट से। एक्चुअली एक कोई भी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। ओके, दैट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को अगर हम कंपैरिजन करेंगे किसी के थ्रू, लेंथ के थ्रू, वेट के थ्रू, लिक्विड के वॉल्यूम के थ्रू, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फाइंड आउट होता है मेजरमेंट। तो इसका हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो वी गेट द मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल अभी वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, लाइक दिस आपके पास मीटर स्केल होगा। मीटर स्केल में जो आप देखते हो 0 to 1 के बीच में आपके क्या होते हैं, 0 to 1 के बीच में जो आपके डिजिट्स, सॉरी इसमें एक मिनट, कोई भी आपका मीटर स्केल गिवन है, मीटर स्केल है। मीटर स्केल में आपका जो 0 से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 लाइन जो आपके थे थोड़ी बड़ी होती है मीटर स्केल में, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ से आपका 0 बाई द वे स्टार्ट है तो आपका हो जाएगा 1। ओके, मीटर स्केल है तो वो आपका सेंटीमीटर में, और पर जो डिवीजन होगा वो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बाई द वे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मेजरमेंट लेते हैं, या आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट हमें मिलता है 1.5 सेंटीमीटर। तो 1.5 तो आप देख रहे हो, इसमें कंपेरिजन किए हो। ठीक है, कंपेरिजन करने से ही आपको मिला है इसकी वैल्यू। ओके, एंड इस कंपेरिजन के थ्रू हमें मिला है मेजरमेंट। तो सो द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दिस क्वांटिटी विथ द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डेफिनेशन अगर हम लिखते हैं मेजरमेंट्स की, द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट्स ऑफ means of physical quantity is the process of comparing this quantity
with a standard amount of the physical quantity. ओके, तो स्टैंडर्ड अमाउंट के थ्रू हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो वी गेट द फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयरिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट्स। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स सबका होता है स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट्स। ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लाइक इस सबका सिस्टम ऑफ यूनिट्स पहले क्या होते थे, इस समय क्या हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में स्टडी किया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, लाइक शेयर करें और अपना सजेशन कमेंट करें। थैंक यू।